बच्चों 30 दिन 30 टेस्ट पेपर का जो हम श्रृंखला लेकर आए थे आपके समझ सुनामी बैच के अंतर्गत, अब उसका कारवा निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। इस प्रैक्टिस सेट पेपर में बच्चों हमने अपने अनुभव को साझा किया और जो 14 साल का अनुभव है हमारे पढ़ाने का, उसको हमने एक एक विकल्प में रखा है। और विकल्प में क्या क्वेश्चन सही हो सकता है, क्या विकल्प आपका बनेगा, क्योंकि हिंदी बेटा वो सब्जेक्ट होगा आपके लिए मील का पत्थर होगा आपकी सफलता में, कि वहां से आपको 100% राम स्कूल जाता है तो राम ही स्कूल जाता है, ना तो वो कैलिफोर्निया जाएगा, ना अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक विकल्प को हमें समझना है, एक एक विकल्प का क्या उत्तर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। छठा टेस्ट पेपर है हमारा। मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पहले प्रश्न को हम बात करते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न जो है हमारा वो रखा हुआ है हमारा कि घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आप विकल्प आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो विकल्प आपका दिखाई दे रहा है कि घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ होगा, ये चार विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं। तो हम विकल्प से भी उत्तर खोज सकते हैं, विकल्प से भी उत्तर खोज सकते हैं और स्पष्टता के साथ में उसका सही आंसर टिक कर सकते हैं समय बचाते हुए। तो उसको प्रयोग करके देखते हैं कि यहाँ पर सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देखो, घर पर गंगा आना, गंगा मतलब पवित्रता का सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पर मन में पवित्रता आना या अनर्थक श्रम से काम सिद्ध होना, बिना श्रम के काम सिद्ध होना, या डी मनचाही वस्तु मिलना, मनचाही वस्तु मिलना। तो देखो यहाँ पर मन में पवित्रता आना, घर में गंगा आना, तो यहाँ पर तो ये भाव तो यहाँ पर सिद्ध हो नहीं रहा, तो ये विकल्प यहाँ पर नहीं होगा। अनर्थक श्रम से काम सिद्ध होना, तो ये भी यहाँ पर नहीं लग रहा। लेकिन बिना श्रम के ही काम सिद्ध होना, ये घर पर गंगा आ रही है मतलब आपके पैरों को खुद छू रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर जो बनना है सी यहाँ पर होता है बनना है। और तीसरा विकल्प है मनचाही वस्तु मिलना, तो ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। तो देखो हमने कितनी आसानी से समझा कि विकल्प को आप लगा के भी देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको क्लिष्ट लग रहा है तो वहां पर आप विकल्प के अकॉर्डिंग भी आंसर खोज सकते हैं। वो सार्थकता आपके अंदर होनी चाहिए, वो दूरदर्शिता आपके अंदर होनी चाहिए। अगला हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अंशुमाली शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है। अंशुमाली, यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं और अंशुमाली कहते किसको हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही कई परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछा हुआ सेंटेंस है, पीछा हुआ पर्यायवाची है यहाँ पर यह हमारा, कि अंशुमाली किसका पर्यायवाची है। और मैं आपको बता दूं कि अंशुमाली शब्द में समास भी होता है और समास होता है बेटा बहुब्रीहि समास। कि किरणें हैं मालाएं जिसकी, विग्रह होगा किरणें हैं मालाएं जिसकी अर्थात सूर्य। तो देखो यहां पर देखते हैं ए विकल्प हाथी रखा हुआ है, हाथी नहीं होगा, सांप नहीं होगा, सूर्य देखो लग रहा है सूर्य बता रहा है, और चंद्रमा नहीं होगा, तो इसका सही विकल्प होगा सी सूर्य। तो देखो ये विकल्प यहाँ पर नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, इसका सही विकल्प क्या था, सूर्य था। तो देखो हमने वैसे भी इसको समझ सकते हैं, अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। जितना अच्छा आपका वोकैब होगा उतनी जल्दी आप पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि हिंदी वो सब्जेक्ट होगा बेटा, आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं होगा। देखो अगर आप फिल्म देखते हैं तो हिंदी में देखते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई न्यूज चैनल या कोई वैसी जानकारी कमेंटेटरी सुन रहे हैं या कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो भी हिंदी में कर रहे हैं। तो हिंदी तो सुबह उठते से लेकर रात तक सोने तक। ठीक है, और आप जो व्हाट्सएप की चैट वगैरह भी जो करते हैं तो वो इंग्लिश में क्या करते हैं, वो इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका हिंदी का सारा सार वहां पर आपको मिल रहा है। तो इसमें 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और मैं भी इसी हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्र की, यहां पर रिक्त स्थान दे रखा है, राष्ट्र की के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ठीक है, देखो इसको हम देखें, अगर हम इसको अगर हम देखें तो हम सही से देखें
तो देखो क्या है, राष्ट्र की, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान रहेगा, के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, तो सही विकल्प रखना है। तो राष्ट्र की, देखो पहला विकल्प रखा है दान, तो देखो दान, राष्ट्र की दान के लिए, तो दान तो नहीं दिया जाएगा। दूसरा है राष्ट्र की शान के लिए, शान शौकत जो होता है, ये शब्द भी प्रयोग हो सकता है लेकिन यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा है राष्ट्र की आन, आन जो होता है मर्यादा का सूचक होता है, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। दूसरा है बान, बान नहीं होता है, पूरा शब्द होता है आन वान शान, ठीक है। तो यहाँ पर ये विकल्प सुटेबल नहीं हो रहा है। सही विकल्प जो हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, सी हो रहा है, राष्ट्र की आन के लिए, यानी कि राष्ट्र की मर्यादा के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दे दिया। आप जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं बेटा, जीडी की जो परीक्षा है, उसमें सभी सैनिक बल हैं और वो फोर्सेस है। तुमने देखा होगा कितने वीर सपूत हैं, माता को, ऐसी माताओं को नमन है जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, जो देश की सीमा पर अपने 24 घंटे मतलब अडिग खड़े रहते हैं और अपने बलिदानों को, अपने प्राणों के बलिदान को वहां पर न्योछावर कर देते हैं देश की, ठीक है। तभी तो किसी ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही वाकई निशा होगा, ऐसा भी शहीदों के लिए कहा जाता है, ठीक है। अगला हम देखना है, अगला प्रश्न देखते हैं, अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा। अभिशाप शब्द का विलोम माने यानी कि इसका उल्टा विपरीतार्थी क्या होगा। अब देखो आपने पढ़ तो रखा है, अब यहाँ विकल्प देखते हैं, प्रतिवाद होगा, ठीक है, या प्रवाद होगा, ठीक है, प्रतिवाद होगा, प्रवाद होगा, आशीर्वाद होगा या वरदान होगा, ठीक है। तो अभिशाप शब्द का जो सही अर्थ होगा, तो प्रतिवाद तो नहीं होगा, प्रतिवाद होता है लड़ाई आपस में, ठीक है। प्रवाद का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, आशीर्वाद तो नहीं होता है, ठीक है। श्राप का, ठीक है, शाप का, आशीर्वाद भी यहाँ पर नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अभिशाप का जो चौथे का जो विकल्प बनेगा हमारा, क्या बनेगा बेटा, आशीर्वाद नहीं होगा। अभिशाप का आशीर्वाद नहीं होता, अभिशाप का क्या होता है बेटा, वरदान होता है, ठीक है। और देखो आपने देखा होगा कि एक सबसे ज्यादा क्रोधित ऋषि कहे जाते हैं, उन वो बोलते बाद में थे, पहले उनके मुख से क्या है, श्राप रखा हुआ था। दुर्वासा ऋषि सबसे क्रोधित ऋषि कहे जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने बहुत श्राप दिए हैं। अब ऐसा श्राप देखो, आपने शकुंतला को अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा, ठीक है। अब शकुंतला अपनी सहेली के साथ अनुसुईया प्रेमवता के साथ में बैठी थी, और देखो वो अंतर, मतलब इतने श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं जो ऋषि मुनिवर रहे हैं, तो उन्होंने श्राप भी ऐसा दिया, उसके मन की बात को जान लिया, ठीक है। और श्राप देते बोले, जिसके श्राप भी ऐसा कि जिसके ख्यालों में तो खोई हुई है वही तुझे भूल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा श्राप उन्होंने दिया, उसके मन के मतलब मन की जो दशा थी उसको पढ़ के उन्होंने श्राप दे दिया। और वो देखो, आप देखा कितना सारा वो हुआ, बाद में मिलाप हुआ उनका दुष्यंत के साथ में। तो यहाँ पर अभिशाप शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, वरदान होगा। यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, ये आशीर्वाद शब्द जो दे रखा है, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ये शब्द का विच्छेद जो होता है वो होता है आशी, आशी प्लस बाद, ये इसका विच्छेद होता है, आशी प्लस बाद। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका विच्छेद है। और यहाँ पर जो संधि है बेटा हमारी, विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि है इसमें, ठीक है। अगले हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें, यानी कि तद्भव शब्द को हमें बताना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो देखो तद्भव शब्द के लिए बताया था कि जिसके ऊपर क्या है, हमारा विसर्ग का समावेश होगा या रा लगा होगा, वो सब तत्सम शब्द होंगे हमारे, आदर्शा, यत्रा, ठीक है, ये वर्ष आएंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो देखो यहाँ पर तद्भव शब्द का बताना है। देखो शांति शब्द यहाँ पर है, शांति शब्द अनुसार लग रहा है। गणना शब्द, ठीक है, ये भी तत्सम लग रहा है हमें। और ये दंत शब्द, ये भी हमारा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये दंत शब्द है, दंत शब्द है यहाँ पर ये, ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। लेकिन ये सॉस नहीं है, ये क्या है, सांस शब्द है, ये सांस शब्द है। और यही यहाँ पर विकल्प होगा, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, श्वास होता है, क्या होता है, श्वास होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा पांच का, क्या बन जाएगा, बी हमारा बन जाएगा, ठीक है। छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है। देखो राजमहल में कौन सा समास है, राजमहल शब्द में कौन सा समास है। तो मैंने आपको समास के लिए बताया था कि
अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा पद प्रधान है। समास में 2 पद होते हैं। समासार्थ का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना होता है, ठीक है, तो छोटा करना। तो यहाँ पर अगर इस शब्द को तोड़ें तो बिखरे क्या होगा? राजा का महल। अगर हम तोड़ें तो क्या होगा? राजा का महल। अब देखो का शब्द बीच में आ रहा है। का शब्द किसका होता है? हमारे कौन से समास के अंदर आते हैं? यानी कारक चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष समास के हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ये जो है तत्पुरुष समास कहाँ पर मिलेगा हमारा? तत्पुरुष समास में हमारे क्या मिलेंगे? कारक चिन्ह मिलेंगे। और कारक चिन्ह जो बनेंगे हमारे, का शब्द किसका आता है? हमारा संबंध तत्पुरुष का आता है। का किसका आता है? संबंध तत्पुरुष का आता है। संबंध तत्पुरुष का आता है का हमारा, संबंध तत्पुरुष का। तो इसमें जो समास होगा, इसमें समासों का प्रकार नहीं पूछा है, तो क्या बनेगा? राज में महल किसका है? ऐसे भी प्रश्न पुट ऑफ कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न से आप प्रश्न पुट ऑफ कर सकते हैं कि महल किसका है? राजा का। तो तत्पुरुष समास में, बहुव्रीहि समास में नहीं होगा, कर्मधारय यहाँ पर नहीं होगा, द्विगु समास यहाँ पर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा 6 का ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होगा? तत्पुरुष समास। दूसरा, इसका जो विस्तृत है, तो चैनल पर वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आप वहां से इसको विस्तृत रूप से देख रखें। और बेटा इतना ब्रॉड करके मैंने आपको वहां पर शब्दों का दिया है और एक शब्द को बिल्कुल स्पष्टता के साथ में खोला है। आप वहां से हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है वो? 7वां प्रश्न जो कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न कह रहा है, 7वां प्रश्न का निर्देश कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। जो वाक्य दे रखे हैं, जो वाक्य यहाँ पर दे रखे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटियां मतलब क्या है? अशुद्धियां, एरर है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए विकल्प दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, या उत्तर कोई नहीं है तो डी दे रखा है। बाकी में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले विकल्प को चुनना है यहाँ पर हमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो उसका 7वां जो प्रश्न कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि हमारी वर्तमान टीम में अनेकों नए खिलाड़ी हैं, सभी सही है, डी विकल्प। तो ए जो पोर्शन है इसका क्या है? हमारी वर्तमान। ठीक है, ये ए है। बी क्या दे रखा है? टीम। ठीक है, सी दे रखा है में अनेकों, ये सी दे रखा है नए खिलाड़ी हैं। ठीक है, सभी सही है, यानी कि ये डी विकल्प बन गया। ये क्या बन गया? डी पोर्शन बन गया। तो इसमें देखो क्या बनना है, हमारी वर्तमान टीम, टीम तक ठीक है, ठीक है, में अनेकों, ठीक है, में अनेकों। तो देखो यहाँ पर अनेकों शब्द जो है यहाँ पर एरर है, क्योंकि अनेक शब्द तो ऑलरेडी बहुवचन है, अनेक शब्द तो ऑलरेडी बहुवचन है। अब ओ की मात्रा लगाकर उसे और हम बहुवचन नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर एरर है। अगर यहाँ पर हम शब्द जो है इसकी जगह पर हम अगर अनेक शब्द लिख दें, मैंने आपको लिंग और वचन में वहां पर करा रखा है, लिंग वचन में इस शब्द पे बात की है। एक सेंटेंस पूछा जाता है श्री कृष्ण की अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो वाक्य बेटा अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों शब्द तो खुद ही बहुवचन, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इस टाइप का सेंटेंस पूछा जाता है और मैंने उस पर विस्तृत चर्चा वीडियो में की है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन पे मैंने चर्चा की है, जो शब्द पूछे आते हैं तो उन पे चर्चा की। तो यहाँ पर अनेक शब्द आ जाएगा, हमारी वर्तमान टीम में अनेक नए खिलाड़ी हैं, और वाक्य शुद्ध यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है। उनके पिता की मृत्यु पर्यंत, ए विकल्प हो गया, के बाद उनके, ये बी विकल्प हो गया, चाचा उनके संग रहने लगे, सी विकल्प हो गया, और डी क्या है? सभी सही है। तो ये विकल्प, इसमें एरर ढूंढना है हमें। उनके पिता की मृत्यु पर्यंत, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मृत्यु पर्यंत के बाद, ठीक है, मृत्यु पर्यंत, पर्यंत शब्द होता है के बाद, ठीक है, उसके बाद में, तो बाद शब्द तो पहले दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम मृत्यु पर्यंत शब्द को हटा दें, ठीक है, उनके पिता की, ठीक है, ठीक है, मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु पर्यंत शब्द को हटा दें या के बाद हटा दें, तो हम ऐसा करते हैं कि मृत्यु पर्यंत शब्द को यहाँ पर रखा रहने देते हैं, और इसको जो है हम, इसको हम जो है उनके पिता की मृत्यु पर्यंत के बाद हटा देते हैं। ठीक है, के बाद, ठीक है, के बाद को यहाँ पर इसको हटा देते हैं। उनके पिता की मृत्यु पर्यंत चाचा उनके संग रहने लगे, ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। ये
के बाद उनके ये यहाँ पे हटा दें कि उनके शब्द हमारा ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, तो उनके पिता की मृत्यु पर्यंत मतलब उनके पिता की मृत्यु के बाद में, ठीक है, मृत्यु पर्यंत मतलब बाद में, ठीक है। चाचा उनके साथ रहने, यानी कि बच्चों के साथ में चाचा उनके साथ रहने लगे। तो राजू चाचा की मूवी है, उनके चाचा थे ना बच्चों की मृत्यु के बाद में, ठीक है, तो उनके चाचा राजू चाचा मजा अजय देवगन काजोल की मूवी थी, ठीक है, बड़ी अच्छी मूवी थी। तो वहां पर आप समझ सकते हैं इसको और विस्तार से। दूसरा देखो हमारे, अगला नवा प्रश्न है हमारे पूजनीय, ये ए पार्ट्स हो गया, दादी जी सॉरी दादाजी कल हमारे, ठीक है, बी पार्ट्स हो गया, घर पधारे, ये सभी सही हैं। डी विकल्प दे रहा है ये सभी सही है। तो देखो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो यहां पर क्या है बेटा, ये पूजनीय शब्द वर्तनी की दृष्टि से एरर है। अगर पूरा वाक्य आपको पूरा सही से लग रहा है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो वहां पर आपको बेटा वर्तनी पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वर्तनी से मैंने कुछ शब्द बताए हैं आपको, 45-46 वर्ड्स बताए हैं, उन शब्दों को दिमाग में दोहरा लेना। जैसे शब्द है शांति, कुत्ता, नुपुर, ठीक है, आशीर्वाद, प्रदर्शनी, पूजनीय, महत्वपूर्ण, ठीक है, निरोग, नीरस, नीरव, ये कुछ सारे शब्द हैं, आशीर्वाद, ठीक है, मुमुक्षु, जिजीविषा, युधिष्ठिर, ये कुछ शब्द हैं जो पूछे जाते हैं हमसे और कहीं ना कहीं वो हमारे सामने टकरा जाते हैं, ठीक है। जैसे आप दुश्मन से टकराएंगे, ऐसे शब्द जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आपसे टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूज्यनीय नहीं होता, केवल क्या होता है बेटा, पूजनीय शब्द होता है। क्या होता है, पूजनीय शब्द होता है। क्या होता है, पूजनीय शब्द होता है हमारा, ठीक है। अगर इसकी जगह हमारे पूजनीय, अगर पूजनीय पूज्यनीय की जगह पूजनीय, दादाजी कल हमारे घर पधारे, तो वाक्य बिल्कुल शुद्ध आपका हो जाएगा। एक छोटा सा एरर है। देखो कहते हैं ना, एक बिहारी कवि है, रीतिकाली कवि है बिहारी लाल, उनकी जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें कहा जाता है कि सतसैया के दौरे जो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। तो यहाँ पर क्या है कि ये छोटा सा एरर दिखाई दे रहा है, लेकिन बात इसमें गहरी है, गंभीरता को इसमें अंदर ने जोड़े हुए है बच्चों, ठीक है। तो वहां पर भी हमें उसको देखना होगा। 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द को हमें खोजना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ था, तो उसे जात शत्रु तो कहते नहीं है, जाति से मतलब है नहीं, उसे अजात शत्रु कह सकते हैं, हो सकता है उद्भूत नहीं कह सकते, आजन्म शत्रु तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इसका सही आंसर क्या है बेटा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं बेटा, हम अजात शत्रु कहते हैं। अगला देखते हैं हम, रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्ती का चयन करो, चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली हुई है, ठीक है, फैली थी। तो देखो उज्जवल शब्द यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। मैं अभी अब शब्दों बात कर रहा था, उज्जवल है, आशीर्वाद है, प्रदर्शनी है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, नुपुर है, बहुत सारे शब्द हैं, नीरस शब्द है, निरोग शब्द है, तो वो शब्द आपसे पूछे आते हैं। तो देखो उज्जवल शब्द यहाँ पर एरर है। तो देखो इसका जो सही ये यहाँ पर नहीं होगा, 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 ये चारों के चारों विकल्प यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। लेकिन इसका सही जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ये होगा, ये जो है यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इसे जो है यहाँ पर आप बी विकल्प के रूप में यहाँ पे रख सकते हैं। इसका जो सही विच्छेद है, ये एरर है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ उज्जवल शब्द यहाँ पर होगा। और इसका विच्छेद भी आपसे पूछा आता है, तो इसका विच्छेद होता है उत प्लस जुवल। क्या होता है, उत प्लस जुवल। नियम कहता है यदि ता व्यंजनकार में चा या छा हो या ता व्यंजनकार जा या झा हो, तो ता का हम किसमें पहले वाले वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं, तो शब्द बन जाएगा उत प्लस जुवल और संधि बनेगी बेटा यहाँ पर व्यंजन संधि, ठीक है। अगले शब्द को देखते हैं हम, रेखांकित शब्द के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो इसमें शुद्ध का चयन करना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला दे रखा उल्लंघन, फिर उल्लंघन, फिर उल्लंघन, फिर उल्लंघन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका शुद्ध रूप हमें दिखना था। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका शुद्ध रूप ये रखा हुआ है, इसका विच्छेद होता है उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, ठीक है। यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, ताका लाम है, तोड़ली नियम बनता है संस्कृत के अकॉर्डिंग, तो वहां पर ये शब्द बन जाएगा।
यहाँ पर ये उल्लंघन शब्द यहाँ पर शुद्ध रखा हुआ है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, ए विकल्प यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न देखते हैं हम। उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्राय निबंध समास शैली में और उपन्यास शैली में लिखे जाते हैं। किस शैली में? संधि। देखो, समास शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है बेटा? समास शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेप होता है। तो जो निबंध जो है समास शैली में, मतलब क्या है, छोटे रूप में, यानी कि संक्षेप में लिखे जाते हैं। और कहा भी जाता है, कोटेशन है कि गद्य कवि नाम निक्सा बनती, मतलब गद्य जो है कवियों की कसौटी है। जो हमारा गद्य साहित्य है बेटा, अगर वो ना आता तो हमारे शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं होती। ठीक है, मैं कहूं कि चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहु और सुवरन को खोजत व्रत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे बहुवन में करऊ है नैनऊ से ही बात। ठीक है, जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपने मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, माटी कहत कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोंदूंगी तोए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है काव्यगत भाषा है। ये क्या है? हमारा काव्य है। अगर काव्य में हम बात करेंगे तो आपके पास समझ में नहीं आएगा। अगर गद्य ना होता, ठीक है, कहते हैं गद्य कवियों की कसौटी है। ठीक है, गद्य कवि नाम निक्सह वदंती, गद्य कवियों की कसौटी। अगर गद्य नहीं होता, जो हम भाषा की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, जितना हम आपसे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, या आप किसी से पर्सनल बात कर रहे हैं, गुरु से बात कर रहे हैं, अपने सहपाठी से बात कर रहे हैं, घर में भाई से, मदर से, बहन से, ठीक है, या कोई साथी संगनी है आपकी, उससे बात कर रहे हैं आप, तो किस में बात कर रहे हैं बेटा? वो गद्यात्मक शैली है, तो उसमें आप बात कर रहे हैं। अगर वो ना हो तो बेटा बेकार है। तो यहाँ पर दे रखा है कि निबंध जो है समाज शैली में और उपन्यास लिखे जाते हैं। तो संधि, तो यहाँ पर संधि का अर्थ होता है मेल करना, तो मेल तो यहाँ पर नहीं करेंगे। विक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। प्यास, धारा भी नहीं है, धारा तो नहीं होगी, फ्लो नहीं बनेगा वहां पर। यहाँ पर क्या है? इसका होगा ब्यास। ब्यास शब्द का मीन्स क्या होता है? फैला देना, विस्तृत कर देना। तो उपन्यास जो है ब्यास शैली में लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा इसका व्यास। व्यास का शब्द का अर्थ होता है बेटा फैलाना। क्या होता है? फैलाना। अपोजिट भी बनता है, संक्षेप का व्यास हो जाता है अपोजिट। अगला है, मोटे अक्षरों में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताएं। देखिए, यहाँ पर क्या है? देखिए, लोचन ललचाने लगे। देखिए, लोचन, लोचन शब्द का है पर्याय बताना है। लोचन ललचाने लगे, तो लोचन शब्द का जो पर्यायवाची होगा, तो देखो लोचन किसका पर्यायवाची होता है? आंख का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है बच्चों? आंख का पर्यायवाची होता है। चक्षु हो सकता है इसका, दृग हो सकता है, ठीक है, और नयन हो सकता है, ठीक है, नयन हो सकता है। ये इसके चक्षु के पर्यायवाची और हो सकते हैं, तो ये विकल्प यहाँ पर सही है। उससे और देख लेते हैं, बासप किसका पर्यायवाची है? आपकी स्मृति में ना बासप, बासप जो है बेटा इंद्र का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? इंद्र का। अब इंद्र के और पर्यायवाची देख सकते हैं, रमेश देख सकते हैं, तो रमेश नहीं, इस यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा हमारा सचिपति, मेघपति, बादलों का स्वामी है, ठीक है, और देवेंद्र हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। और भी कई सारे पर्याय यहाँ पर बन सकते हैं। नीले जो पर्याय होता है, नीले बेटा घर का होता है। किसका होता है? घर का पर्याय होता है ये। नीले किसका पर्याय जो होता है? घर का पर्याय होता है। और नीले जो है हमारा घर का हो सकता है, उसका बन सकता है निकेतन बन सकता है, ठीक है, आल्य बन सकता है, ग्रह बन सकता है, ठीक है, ये इसका पर्याय हो सकते हैं। तोय जो है बेटा पानी का पर्यायवाची है, इसका बन सकता है आपका पानी, नीर, सलिल, पानी, नीर, सलिल, ये इसके और पर्याय यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। देखो, दुर्घटना शब्द यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगा। दुर्घटना शब्द
इस कोई दुर्घटना मतलब क्या होता है, भयंकर कोई त्रास जिसमें प्राण का या कोई भारी नुकसान हो, तो यहाँ पर वो शब्द का भाव यहाँ पर आ रहा है कि इस दुर्घटना के बाद, तो दुर्घटना शब्द नहीं होगा, अवश्य भावी, कुशल क्षेम, कुशल क्षेम होता है किसी से हाल चाल लेना, ठीक है, कि कैसे हो भैया, ठीक है, कैसी हो, ठीक है, आदि आदि सब। हादसा एक वो हो सकता है, आकस्मिक हादसा हो जाता है, बड़ी विचित्र वो हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि अभी भूकंप आया है, कितने लोग, वो हादसा है, मतलब एक आकस्मिक कोई घटना घट जाए, ठीक है, हादसा हो गया। या फिर कहीं पर तुम देखा होगा कि कोई सैलानी गए हैं, ठीक है, ट्रक वो हो जाए, कुछ दिन पहले जो अभी इधर हुआ था कि वो ट्रैक्टर से जा रहे थे तो ट्रैक्टर का हादसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, इस दुर्घटना, तो दुर्घटना शब्द की जगह क्या आएगा बेटा, ये शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, इसके क्या आएगा, घटना शब्द आएगा। क्या आएगा बेटा, घटना शब्द यहाँ पर आ जाएगा, दुर्घटना की जगह क्या आ जाएगा बेटा, घटना शब्द आपका आ जाएगा, और ये शब्द यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, दुर्घटना की जगह क्या है, घटना शब्द यहाँ पर आ जाएगा। पढ़ने क्या आएगा, घटना शब्द आ जाएगा, तो वाक्य यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, जो घटना हुई वो नहीं आया। अगला हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक, ये उल्टा बन गया, ठीक है, एक शब्द का चयन कीजिए। बीमारी हो गई डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार हो गया, ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर क्या है, सनाथ है, पंडित है, आस्तिक है, नास्तिक है। मतलब ईश्वर को ना मानने वाले को क्या कहते हैं बेटा, ईश्वर को ना मानने वाले को, जो ईश्वर को मानता है उसे कहते हैं आस्तिक, ठीक है, ये होता है मानने वाला, मानने वाला, ठीक है। पंडित होता है बेटा जो विद्वान होता है, विद्वान को पंडित कहते हैं, ठीक है। सनाथ होता है जिसका मालिक या स्वामी हो, मालिक या स्वामी हो, सनाथ का, ठीक है, मालिक या स्वामी हो। तो यहाँ पर क्या विकल्प रह जाता है, नास्तिक रहेगा, तो इसका हो जाएगा नास्तिक, ठीक है। जो ईश्वर को ना मानने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नास्तिक कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, अगले प्रश्न को देखते हैं, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, ठीक है, एक शब्द का चयन करें। आरक्षित, आरक्षित जो होता है सीट को किया जाता है, जैसे आपने रिजर्वेशन किया होगा ट्रेन वगैरह में या प्लेन्स वगैरह में, ठीक है, तो या बसेस वगैरह, आप तो बसें भी चलने लगी हैं, तो वहाँ पर सीट आरक्षित मतलब पहले से रिजर्व की जाती है। निःशुल्क शब्द यहाँ पर भी हो सकता है। अनुदान, अनुदान जो होता है बेटा सरकार के द्वारा दी गई ग्रांट्स होती हैं, अनुदान होता है, जैसे किसी को जो है पैसा दे दिया, या अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है किसानों को पैसा दिया जा रहा है, या प्रधानमंत्री आवास योजना, तो अनुदान वगैरह होता है। फिर कर मुक्त क्या होता है, मतलब टैक्स मुक्त, टैक्स से मुक्त होना कोई चीज होगी तो कर मुक्त होगा। तो यहाँ पर क्या है, विद्यालय में जो होता है निःशुल्क होता है, क्या होता है बेटा, निःशुल्क होता है, निःशुल्क का भाव रहता है। तो निःशुल्क मतलब क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, ठीक है, ऐसा है कोरोना में बहुत से बच्चों के माँ बाप भी उन्हें छोड़ के चले गए हैं, ऐसी विकराल समस्या थी, ऐसी भयंकर बीमारी थी, तो वहाँ पर गरीब है कोई बच्चा, ऐसा है पालन पोषण करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर होता है। और दूसरा क्या है बेटा, हम भी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर भी गरीब बच्चों के लिए विशेष वो रहता है, निःशुल्क रूप से बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, ऐसी वो त्रासदी ना लेकर आए, ऐसी कोई घटना ना घटी तो किसी के जीवन में, बेटा सब अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, वह वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग, अपने वर्ग में, देखो में शब्द का प्रयोग हो रहा है, किस कारक का, तो कारक मैंने आपको बताए थे, पहला जो कर्ता कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्ण का क्या होता है, से, साथ या द्वारा होता है, से, साथ या द्वारा होता है। अपनान का क्या होता है, से अलग के लिए होता है, से अलग होता है। और अधिकरण का क्या होता है बेटा, में और पर होता है, में पर और पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो में शब्द यहाँ पर दे रखा है, तो में किस में, अधिकरण में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा, जहाँ देखने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट हम 19वां प्रश्न देखते हैं,
चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। वाक्य में चारपाई शब्द में किस कारक में है, चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? तो देखो, चारपाई जो है आधार है, बेस है, ठीक है। मैं कहूं मेरी जेब में पेन है, तो जेब क्या है? आधार है। मैं कहूं बाल्टी में पानी है, तो बाल्टी क्या है? आधार है, ठीक है। दादी जी गंगा में नहा चुकी हैं, तो गंगा क्या? आधार है। मैं कहूं मेज पर किताब रखी है, छत पर पंखा है, ठीक है, छत पर पंखा रखा हुआ है, ठीक है। और फ्रीज में सब्जी है, ठीक है, फ्रीज में सब्जी है, या फ्रीज में दूध रखा है, या मैं कहूँ स्लिप पर गैस है, या स्लिप पर दूध रखा है। तो वो क्या है बेटा? सारा आधार है, बेस है। जैसे आप भी यहाँ पढ़ रहे हैं, मोबाइल से आप मेज पर रखे, तो मेज पर मोबाइल्स रखा है, या मेज पर लैपटॉप रखा है, तो मेज क्या? आधार है। तो अधिकरण कारक क्या होता है? आधार होता है। और करण क्या होता है? साधन होता है, जिस साधन से कार्य को। जब माता जी चाकू से सेब काटती हैं, तो चाकू से क्या है? साधन है। अगर चाकू नहीं होगा, सेब नहीं कटेगा। जैसे को राम ने तीर से रावण को मारा, तो तीर वहां पे क्या? साधन है, तीर क्या यहाँ पे? साधन है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मजदूर कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी क्या है? वहां पे साधन है। दूसरा है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है? किसी के लिए कार्य होता है। जैसे मैं कहूँ कि पिताजी पिताजी अर्पिता के लिए मिठाई लाए, ठीक है, पिताजी अर्पिता के लिए मिठाई लेकर आए, ठीक है। और दूसरा क्या है? संबंध कारक होता है आधार। जैसे मैं कहूं राम लक्ष्मण के पुत्र थे, राम सॉरी राम लव कुश राम के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे। तो वहां पे क्या है? के शब्द का समन्वय होगा, तो के शब्द यहाँ पे क्या है? संबंध को दर्शा रहा है, किसको? का की के, ठीक है। जैसे मैं कहूं यह राम का घोड़ा है, ठीक है, यह राम का पेन है, तो यह क्या? संबंध है। दूसरा क्या है? अधिकरण। अधिकरण क्या होता है? मे पर। जैसे मैं कहूं मेज पर किताब रखी है, वृक्ष पर बंदर बैठे हैं, ठीक है, दीवार पर घड़ी टंगी है, दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है, जेब में पैसे हैं, तो वो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। तो यहाँ चारपाई शब्द में क्या है बेटा? हमारा अधिकरण कारक है। अगले हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो देखो, को हमारा संप्रदान कारक का भी होता है, लेकिन वहां पर क्या है? जब किसी के लिए कोई कार्य होता है, जैसे कहूं कि माता जी ने भिखारी को भोजन दिया, जब कोई हमें प्रदान को कोई चीज करते हैं और लेते नहीं है वापस, तब वहां पे क्या है? हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं वहां पर, ठीक है। जैसे मैं कहूं राजा ने सेवक को कंबल दिया, तो कंबल क्या? दान स्वरूप दिया है। तो यहाँ पे क्या? को शब्द का संबंध है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। लेकिन यहाँ क्या? राम ने रावण को, क्योंकि यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग है, तो यहाँ पे जो चिन्ह क्या होगा? कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कर्ण नहीं होगा, क्योंकि से साधन है। संप्रदान क्या? के लिए नहीं है। जैसे मैं कहूँ के लिए का संबंध अधिकरण का क्या? मे पर होता है, तो यहाँ पर ये विकल्प नहीं होगा। तो ये यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। अब देखो बच्चों, हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, और एक एक विकल्प को हमने लगा के देखा है कि सही बैठा है नहीं बैठा है। उसके अन्यत्र भी हमने विकल्पों पर चर्चा की है, तो ये आपके लिए वो होगा। और अभी बेटा दिल्ली दूर है, ठीक है, आपके लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हैं। 80 क्वेश्चन आपके आने हैं, और उनमें आपको जो है 75 से 78 नंबर तक, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 अंक का एक प्रश्न होगा, तो 78-76 तक आपके आने चाहिए, जिससे आप मेरिट में बने रहें। चाहे कितनी मेरिट उतार चढ़ाव हो, कितना भी हो, आप अपना अंक और अपनी सीट बिल्कुल रिजर्व रखें, अंक बिल्कुल अच्छे लेकर आएँ।